देश में श्वेत क्रांति के बाद दूध के उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई, लेकिन समय के साथ देशी गाय के दूध की गुणवत्ता को देखते हुए किसानों का रुझान देशी गाय की ओर होने लगा। एक ऐसे ही प्रगतिशील दूध उत्पादक किसान हैं सीकर जिले के धर्मपाल गढ़वाल। इन्होंने गीर गाय का डेयरी फार्म स्थापना करने की सोची और शुरुआत की 50 गायों से। इस डेयरी की शुरुआत 2017 के अंदर की थी। आज 1 साल पूरा हो चुका है इस डेयरी को। 50 गायों से शुरू किया था। आज जो है हमारे पास 300 गायें हैं और जब शुरू किया था उस समय जो दूध था वो करीब 70-80 लीटर दूध था। आज हम लोग 900 लीटर दूध की सप्लाई कर रहे हैं। इस डेयरी की कल्पना जो थी, क्योंकि किसान परिवार में जन्म लिया था और घर के अंदर धार्मिक माहौल था, उस माहौल में पले बड़े, खेती बाड़ी देखी, गायों को देखा। इसके लिए देसी गायों की डेयरी एक लीग से हटकर, क्योंकि श्वेत क्रांति आने के बाद हर आदमी जो था वो फॉरेन ब्रीड्स के ऊपर जाना चाहता था, पर ग्रंथों में जो चीज़ लिखी हुई थी कि अपनी गाय को माँ का दर्जा दिया हुआ है, तो उसके पीछे क्या कारण रहे थे कि इसको माँ का दर्जा दिया गया। जब इन सब चीज़ों की स्टडी करी तो उसमें ये ज्ञात हुआ कि इसके दूध के अंदर वो प्रोटीन है जो माँ के दूध के अंदर मिलते हैं। देसी गाय का डिसाइड करने के बाद में ये आया कि देसी गाय में कौन सी गाय का चयन किया जाए, क्योंकि देसी गाय की 19 ब्रीड जो हैं वो हिंदुस्तान में अवेलेबल हैं। तो सबका रिसर्च किया तो ये ज्ञात हुआ कि हिंदुस्तान की जो गिर गाय है, जो बेसिकली गुजरात से है, वो इनमें सबसे अच्छी है। आज ब्राज़ील की पूरी इकोनॉमी जो है वो गिर गाय के ऊपर डिपेंड है। उन्होंने यहाँ आज़ादी से पहले यहाँ से गिर गाय ले जाके उसको गिरनाल्डो बना दिया और वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट मिल्किंग जो गाय है वो गिरनाल्डो है। जब अपनी गिर ब्राज़ील में जाके दूध दे सकती है तो अपने यहाँ पे दूध क्यों नहीं दे सकती, क्यों नहीं कर सकती। इस पे सारा सब कुछ जब मैंने काम किया तो मैंने कहा कि अपने को गिर का ही चयन करना चाहिए और गिर को ऐसी ब्रीड के रूप में इसको विश्व के अंदर पहचान देनी चाहिए कि हिंदुस्तान की गिर जो है वो सबसे डेयरी इंडस्ट्री के लिए सबसे उपयोगी गाय जो है वही होगी। और इसी में मैंने काम शुरू किया। डेयरी शुरू करने से पहले ये NDRI में ट्रेनिंग करने गए। विदेशी गायों के मैकेनाइज्ड फॉर्म देखने के बाद इन्होंने देशी गायों के पूर्ण मैकेनाइज्ड फॉर्म खोलने को चुनौती के रूप में लिया। मैंने NDRI के अंदर ट्रेनिंग ली। वहाँ पे था कि साहब आप देसी गायों की डेयरी करने पर कॉमर्शियली वाइबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि उन लोगों के पास में भी इन चीज़ों के डाटाज नहीं थे। क्योंकि जितने भी कॉमर्शियल डेयरी फार्म्स हैं वो सारे फॉरेन ब्रीड्स के हैं। अपनी देसी गायों का कोई भी कॉमर्शियल डेयरी फार्म नहीं था। फिर डेयरी इंडस्ट्री के अंदर एक दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है कि लेबर की प्रॉब्लम सबसे बड़ी इशू होता है। और उस प्रॉब्लम से भी छुटकारा पाने के लिए मैं फुल्ली मैकेनाइज्ड फार्म के ऊपर जाना चाहता था कि अपने ट्रेडिशन को टेक्नोलॉजी के साथ में जो है हम लोग एसोसिएट करें। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज वो आया लोगों को, क्योंकि पुराना कोई भी डेयरी फार्म ऐसा नहीं था कि जहाँ पे मैकेनाइज हो देसी गायों का। देसी गायों का कॉमर्शियल फार्म नहीं था, मैकेनाइज नहीं था। तो एक चैलेंज के रूप में इसको लिया कि जब गाय को माँ का दर्जा दिया हुआ है तो माँ देने का काम करती है, लेने का काम नहीं करती, तो माँ देगी ही हमको। इसी सोच के साथ में हिंदुस्तान का पहला फुल्ली ऑटोमेटिक डेयरी फार्म जो है देसी गायों का वो शुरू किया। और आज जो है ये सबके सामने एक एग्जाम्पल सेट किया कि देसी गायें भी जो हैं वो कंफर्ट चाहती हैं, वो सुविधाएं चाहती हैं जो दूसरी गायों को हम लोग देते थे। हमारी गायों को हम लोगों ने कभी इन पे ध्यान दिया ही नहीं था, जिसके कारण ये कॉमर्शियली वाइबल नहीं हुई। वो चीज़ अब समझ में आती है। इनको और क्या कंफर्ट दिया जाए कि जिनसे जब ये कंफर्ट में आएंगी तो दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकी हेल्थ सुधरेगी। तो उसके लिए गायों को गर्मी और सर्दी का प्रभाव नहीं पड़े, इसको भी ध्यान में रखा गया। मैंने शेड की जो हाइट है वो 28 फीट की हाइट दी है कि गर्मी में जो टेम्परेचर आता है, क्योंकि राजस्थान में जो है वो गर्मियों के अंदर टेम्परेचर जो है यहाँ पे 48-50 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। तो गायों को उस टाइम पे भी कंफर्ट मिलना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए उसके शेड की जो हाइट है वो 28 फीट दी है। और मैंने पूरे शेड के अंदर पंखे लगाए हैं, बड़े पंखे लगाए हैं कि इनको ना मक्खी मच्छर इनके ऊपर बैठे और पूरी हवा मिलती रहे, ठंडी हवा मिलती रहे। क्योंकि 28 फीट का जो हाइट होने से उसके अंदर कूलिंग ठंडी रहती है और वो पंखा अगर हवा देगा तो ठंडी हवा मिलेगी, तो इनको पूरा का पूरा कंफर्ट मिलेगा। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि
गर्मियों के अंदर दूध का प्रोडक्शन कम हो जाता है, पर आप अगर इस तरह की सुविधाएं देंगे तो प्रोडक्शन किसी भी हालत में कम नहीं होगा। जो प्रोडक्शन आपका चल रहा है वो प्रोडक्शन मेंटेन रहेगा आपका। इनकी मसाज करने के लिए यहाँ पे ब्रशेज लगाए गए, जो ऑटोमेटिक ब्रशेज हैं। जैसे ही गाय उनके पास में जाती है तो पूरा मोमेंट करके और पूरी गाय को मसाज देता है। जैसे एक आदमी को मसाज की ज़रूरत होती है, वैसे इन गायों को भी जो है वो मसाज की ज़रूरत होती है। तो उनके कंफर्ट के अकॉर्डिंग वो है जो है ब्रशेज लगाए गए। दूसरा होता है कि सब हम लोग गाय को बांध के रखते थे, तो वो जितना उसका सामने खाना होता था उतना ही खाना खा पाती थी। जब उसको खोल के पानी पिलाते थे तो वो एक टाइम में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज्यूम करने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसको मालूम था कि अगले 6 घंटे तक मेरे को पानी नहीं मिलना है। तो हमने इसको 24 घंटे इसके सामने पानी की व्यवस्था करी, और पानी में ये रखा कि सब, क्योंकि पानी अगर भर के रख देंगे हम लोग तो वो पानी ख़राब हो जाएगा, उसके अंदर मिट्टी भी आएगी, बाकी चीज़ें भी आएंगी। तो पानी का ऐसा सिस्टम बनाया है कि उसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं रहे। गाय जब उसके अंदर मुँह दे तो उसमें पानी आना चाहिए। तो पानी ना गर्म होगा धूप में, ना सर्दियों में पानी ठंडा होगा, उनको ताज़ा पानी जो है वो मिलता रहेगा। तो वो उस चीज़ का ध्यान रखा गया पूरा का पूरा। इनको डाइजेशन के लिए नमक की ज़रूरत होती है, तो जो सेंधा नमक है, पत्थर के जो टुकड़े हैं सेंधा नमक के, वो इनके सामने रखे गए। इनको डीवार्मिंग कराने के लिए हम लोग जो है मेडिसिन्स पे नहीं जाके नेचुरल जो तरीका था उस पे जाते हैं। इनको नीम खिलाया जाता है, तो जिस गाय के पेट में कीड़े होंगे तो वो ऑटोमेटिकली आके उन नीम की पत्तियों को खाएगी और नेचुरली डीवार्मिंग हो जाएगा। इनको हम आयुर्वेदिक चीज़ें देते हैं। इन्होंने दूध निकालने के लिए पूर्णतया स्वचालित पार्लर की स्थापना की। इसमें एक बार में 12 गायों का दूध निकालने की व्यवस्था है। सभी गायों के कान में चिप लगी हुई है। पार्लर में जाने के बाद सेंसर गाय का पूरा विवरण रिकॉर्ड कर लेता है कि किस गाय ने कितना दूध दिया है। जब गाय पार्लर के अंदर जाएगी तो वहाँ एक स्कैनर लगा हुआ है, वो उसकी चिप को स्कैन करेगा, और अगर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसका वो जो क्लस्टर है वो स्टार्ट नहीं होगा और गाय दूध नहीं देगी। वहाँ पे जाके उसका क्लस्टर स्टार्ट नहीं होगा तो वो दूध नहीं दे पाएगी। तो उसका हैंड मिल्किंग करके अलग से ही दूध निकालेंगे। जब पार्लर में जाती हैं तो वहाँ पे पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले होता है और सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। तो जो लड़का दूध निकाल रहा है, अगर दूध के अंदर फ्लक्चुएशन है, मॉर्निंग में ज़्यादा दिया और शाम को कम दिया है, तो इमीडिएट डॉक्टर जो है हमारे यहाँ पे इन हाउस डॉक्टर है, वो उसको चेक करेगा कि क्या कारण है, गाय को कोई बीमारी तकलीफ़ है, वो हेल्दी नहीं है, या उसके खान पान में कोई कमी रह रही है। वो उसका कारण खोजेगा और उस पर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा, उसको ऑब्जर्व करना शुरू करेगा कि ऐसी दिक्कत फिर दोबारा नहीं आए। तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड उसका जिस दिन फार्म पे गाय आई है उस दिन से लेके आज तक का पूरा रिकॉर्ड आपको कंप्यूटराइज में एक क्लिक पे जो है वो आपको कंप्यूटर पे मिल जाएगा। इनके फार्म पर दूध की शुद्धता बरकरार रखने के लिए पैकिंग सहित सभी काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। दूध को बल्क मिल्क कूलर में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर किया जाता है ताकि उसमें बैक्टीरिया ना पनप सके। तो हमारा उद्देश्य था कि जो गाय ने दूध दिया है वो हमारे कस्टमर तक पहुंचे, उसमें किसी तरह का कोई भी अडल्ट्रेशन, किसी भी तरह का कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होना चाहिए। तो उसमें हर चीज़ में कोई ना कोई चैलेंज था। प्लास्टिक को लोग अवॉइड कर रहे हैं। अगर खुला दूध दिया तो अडल्ट्रेशन की संभावना रहेगी, क्योंकि आपने सही दिया है पर इन ट्रांजिट कोई अडल्ट्रेशन हो जाए, तो उसको भी रोकना था। फिर ग्लास बॉटल का ऑप्शन बचा। ग्लास बॉटल में ऑप्शन में है कि आपको ग्लास बॉटल को दोबारा कलेक्ट करनी होती है और उसको साफ़ करना होता है। तो साफ़ जो है वो लेबर ही उसको साफ़ करेगी और आप वो हाइजीन जो है उसका मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ग्लास का ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। तो ऐसी कौन सी पैकिंग आए जिसके अंदर हम इसको सप्लाई कर सकें और एनवायरनमेंट को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। तो वेस्टर्न कंट्रीज में गैल्वेनाइज पेपर से पैक किया हुआ दूध जो है वो सप्लाई हो रहा था। तो हमने यूएसए की निम्को मशीन उसके लिए जो थी वो इंपोर्ट करी, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर ओनली केवल जो है वो निम्को की मशीन ही है जो गैल्वेनाइज पेपर की पैकिंग करती है। तो उसके लिए हमने वो इंपोर्ट करी और पेपर की पैकिंग दी, वो बायोडिग्रेडेबल पैकिंग है। तो यहाँ से पैक होने के बाद में, क्योंकि पेपर को अगर किसी ने रास्ते में एक बार फाड़ लिया तो वो उसको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वो दोबारा पैक कर सके। तो ग्राहक तक लास्ट तक जो है उसका 4 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो उसके लिए इंसुलेटेड वैन्स जो थी वो तैयार करवाई गई,
कि दूध जो है वो ठंडा का ठंडा पहुंचना चाहिए। तो दिल्ली तक जो है वो इंसुलेटेड वैन्स में जाता है और उसके बाद में इंसुलेटेड बैग्स जो हैं उनसे जो डिलीवरी बॉय हैं वो कस्टमर के घर तक जो है उसको दूध पहुंचाते हैं। तो उसके अंदर भी उसको ध्यान रखा गया कि इंसुलेटेड बैग्स हैं, फिर भी उसके अंदर आइस जेल रखा गया कि 4 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो किसी भी हालत में मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि ग्राहक जो है वो उस चीज़ का ही पैसा दे रहा है कि उसको प्योर क्वालिटी मिलेगी, प्योर दूध मिलेगा और अच्छा दूध मिलेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह की ये चीज़ तैयार की गई और उसको हेल्दी दूध मिले, इसके लिए इन गायों को जो है वो उसी हिसाब से चारा जो है इनको खिलाया जाता है। चारा जो है हरा चारा पूरा का पूरा यहाँ तैयार किया जाता है। उसमें भी अलग अलग वैरायटी हैं कि मक्का भी होना चाहिए, बाजरा भी होना चाहिए, ज्वार भी होना चाहिए, नेपियर भी होना चाहिए, ज्वार, जई, बरसीम, सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स करके इनको खिलाई जाती हैं। न्यूट्रिशन डाइट इनको दी जाती है, डाइटिशियन से इनका डाइट चार्ट बना हुआ है। इनको यहाँ मोरिंगा दिया जाता है, इनको यहाँ अजोला दिया जाता है। जो अजोला में जो प्रोटीन की मात्रा है वो किसी भी चीज़ में नहीं है। मोरिंगा में जो चीज़ें हैं तो यहाँ पे पूरे खेत के बाउंड्री पे चारों तरफ जो है मोरिंगा ही मोरिंगा के प्लांटेशन लगा के और इनको जो है वो न्यूट्रिशन डाइट दी जा रही है। और इन 300 गायों को ऑटोमेटिक सिस्टम होने के कारण एक आदमी ही इन 300 गायों को चारा डाल देता है। गाय के दूध के साथ उसके गोबर का भी बड़ा महत्व है। डेयरी से निकलने वाले गोबर से ईंधन बनाने के लिए इन्होंने गोबर गैस प्लांट भी लगा रखा है। इनके गोबर को यूज करने के लिए मैंने बायोगैस का प्लांट लगाया है कि गोबर से बायोगैस जनरेट की जाएगी और बायोगैस को जो है वो सीएनजी में कन्वर्ट करके और इस प्लांट को पूरे डेयरी फार्म को उस बायोगैस से ही चलाया जाएगा। ये गायें जो हैं इस प्लांट को चलाएंगी। तो उससे सीएनजी कन्वर्ट करके तो इस डेयरी फार्म को जो है वो रन किया जाएगा। और गौमूत्र के लिए और यहाँ की किचन के लिए, रसोई के लिए वो बायोगैस से जो है वो इनका खाना तैयार होगा और गौमूत्र का प्लांट चलेगा। और मेरा तो सरकार से निवेदन ये है कि अगर सरकार इसमें सहयोग करती है तो हम इस गांव को और इसके आसपास के गांवों को एलपीजी और इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देंगे, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट है तो जो सीएनजी जनरेट होगी और अगर गवर्नमेंट जो है वो हमारा सहयोग करके और इसके पूरे गांव में, जैसे दिल्ली एंड बॉम्बे में एलपीजी सिलेंडर्स नहीं आते, गैस पाइपलाइन बिछी हुई है, वैसे ही पाइपलाइन बिछवाई और वाल्व ऑन किया और अपना खाना बना लिया उन्होंने। तो एलपीजी की जो है वो बचत होगी, वो कहीं दूसरी जगह काम में आएगी। और जो लाइट है गांव के अंदर वो 24 आवर्स लाइट जो है वो इस बायोगैस से हम लोग इसको दे सकते हैं। और इसका जो गौमूत्र है, गौमूत्र का उपयोग, तो गौमूत्र का अर्क बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूनिट लगा रहे हैं, जो सितंबर 1 वीक से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो गौमूत्र पूरा का पूरा गौमूत्र जो है वो मॉर्निंग का गौमूत्र मेडिसिनल पर्पस से काम में आएगा और दिन का जो गौमूत्र होगा उससे गोनाइल बना के फिनाइल की जगह हम लोग जो है उसको रिप्लेस करेंगे गोनाइल से। और लोगों में जो है एक जागरूकता लाके कि किस तरह से हम लोग हमारी देसी गायों को बचा सकें। तो बायोगैस से सीएनजी बना ली तो वो सीएनजी काम में आ गया और उसका जो कंपोस्ट बनेगा, जो गोबर बचा, उससे वर्मी कंपोस्ट बना के आसपास के पूरे एरिया को जो है पूरा का पूरा पेस्टिसाइड फ्री करने का मेरा उद्देश्य है और उसी काम में मैं लगा हुआ हूँ। और अब देसी गायों को कैसे बचाया जाए अपनी गायों को, तो इसके लिए लोगों को अब जो है वो जागरूक करके कि छोटे छोटे डेयरी फार्म्स आप स्टार्ट कीजिए। तो मैंने यहाँ पे मेरे आसपास के एरिया में 5 छोटे छोटे जो हैं वो डेयरी फार्म शुरू करवा लिए हैं और उनको एक अश्योरिटी दी है कि आपका दूध जो है वो 50 रुपये किलो। आज हिंदुस्तान में कोई भी डेयरी सोसाइटी, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ये 50 रुपये किलो में दूध परचेज नहीं कर रही है। जो मैं किसानों से, यहाँ के आसपास किसानों से वो परचेज कर रहा हूँ, उनको अपने गाइडलाइन के अंदर जो है उनसे कि गायों को कैसे रखा जाए, कैसे इनकी मिल्किंग की जाए, क्या इनको खाना दिया जाए, वो सारा जो है मेरे सुपरविज़न के अंदर रह रहा है। तो उनसे 50 रुपये किलो जो है, तो किसान की आय को दुगना करने के लिए जो सरकार प्रयास कर रही है, हम उसी प्रयास को जोड़ते हुए और ये सब काम जो है वो कर रहे हैं। और इसकी जो फ्यूचर प्लानिंग है मेरी कि जन संयोग, जनता को जब इससे नहीं जोड़ा जाएगा तब तक हम लोग हमारी देसी गायों को नहीं बचा पाएंगे। तो मैंने कहा कि आप अपने घर पे गाय नहीं रख सकते हैं, पर अगर आप सक्षम हैं और गाय रखना चाहते हैं तो मेरे यहाँ पे आप गाय रखिए, मैं उसकी सेवा करूँगा, उसकी
मिल्क प्रोडक्शन लूँगा और उसके एवज में मैं आपको जो है वो उसके अकॉर्डिंग रिटर्न देता रहूँगा। तो मैंने पूरा का पूरा एक प्लान बनाया है और लोग जो है अब हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। काफ़ी अच्छे लोग जो समाज में समृद्ध लोग थे वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये सब लोग जुड़ के और हम एक मुहिम चला के हमारी देसी गौवंश को हम लोग बचा पाएंगे।